मेरे पास जो क्लाइंट आई थी उनको लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा जैसे कहेंगे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उनको जानना था कि उनकी क्यों है ये प्रॉब्लम, क्या रीज़न है। अपने आप की उनकी पास्ट लाइफ दिखने लगी मुझे, जिसमें वो एक छोटी सी ऐसे दिख रही थी, 5 साल की ऐसी बच्ची है, माँ दुर्गा की उनके पास एक प्यारी सी मूर्ति है और वो उसकी पूजा कर रही है, उनके साथ खेल रही है। तो दिखा कि एक टाइम के बाद उसके पेरेंट्स, उसके फादर शादी के लिए उसे कह रहे हैं, बट वो देवी माँ के लिए इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि उसको शादी ही नहीं करनी थी। उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तब करना है, मुझे ध्यान लगाना है। और उसके फादर जो थे उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। एक पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गई थी, साधना करने लग गई थी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। उनके बाल दिख रहे हैं, कर्ली हेयर्स, एंड कोई किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये उनकी पास्ट लाइफ थी। जय माता दी, जय संतोषी माँ। आज का जो एक्सपीरियंस है ये पास्ट लाइफ के ऊपर है। मेरे पास जो क्लाइंट आई थी उनको लाइफ में उनकी बहुत ज्यादा जैसे कहेंगे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उनको जानना था कि उनकी क्यों है ये प्रॉब्लम, क्या रीजन है। तो सवाल उनके ज्यादा नहीं थे। उनके सवाल ये थे कि एक तो उनके ऊपर ब्लेसिंग किसकी है, दूसरा उन्होंने बताया कि उनको अपने फादर से अटैचमेंट नहीं है, एंड वो मतलब वो शादी आगे उनकी होगी नहीं, क्योंकि होगी कि नहीं, क्योंकि उनकी काफी उम्र हो रखी थी। तो उनके ये 3 क्वेश्चन थे। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सबसे मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं उनकी पास्ट लाइफ में जाना चाहती हूँ या मैं ये देखना चाहती हूँ। अपने आप ही उनकी पास्ट लाइफ दिखने लगी मुझे, जिसमें वो एक छोटी सी ऐसे दिख रही थी, 5 साल की ऐसी बच्ची है, माँ दुर्गा की उनके पास एक प्यारी सी मूर्ति है और वो उसकी पूजा कर रही है, उनके साथ खेल रही है। जो जगह दिखी वो भी मैंने उन्हें बताया कि मुझे जिस हिसाब से जो भी सराउंडिंग दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये साउथ है, एंड वहां ये आप पूजा कर रहे हो। और उसके बाद दिखा कि जैसे से वो एकदम से फिर मुझे दिखा कि वो बड़ी हो गई है। उसके बाद उसका जो अटैचमेंट था देवी से वो बहुत एक्सट्रीम था, देवी की पूजा करनी है और ऐसे। तो दिखा कि एक टाइम के बाद उसके पेरेंट्स, उसके फादर शादी के लिए उसे कह रहे हैं, बट वो देवी माँ के लिए इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि उसको शादी ही नहीं करनी थी। उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तब करना है, मुझे ध्यान लगाना है। और उसके फादर जो थे उन्होंने उसको घर से निकाल कि तुम हमारे लिए श्राप बन गई हो, तुम शादी नहीं करोगे तो कैसे। ऑब्वियसली उस टाइम पे काफी कुछ हुआ होगा जो मुझे दिखाया, मैंने उन्हें बताया। उसके फादर ने उसको घर से निकाल दिया, एंड ये वही फादर हैं जो इस जन्म में भी उनके फादर हैं। इसीलिए उसने खुद ये बताया कि मैम ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई बिगड़ी है, मेरे फादर ने कुछ कहा, बट सोल कनेक्शन नहीं है, मुझे अटैचमेंट नहीं होती है। तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि पिछले जन्म में जो उनकी सोल है वो फादर से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसकी जर्नी देखी कि उसका फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गई थी, साधना करने लग गई थी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। उनके बाल दिख रहे हैं, कर्ली हेयर्स, एंड कोई किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये उनकी पास्ट लाइफ थी। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए इसमें आपको अगर देखा जाए आपके फादर से क्यों नहीं कनेक्शन है, उसका जवाब आपको मिल गया है। ब्लेसिंग आपके ऊपर माँ की ब्लेसिंग है, और आपने शादी पिछले जन्म में भी नहीं की और इस जन्म में भी आपकी सोल जो है वो चाहती नहीं है। लेकिन अगर मैं इस जन्म में आपका फ्यूचर देखूं तो जो मुझे दिखा उनकी लाइफ में एज अ फ्रेंड एक दोस्त कोई उनकी जिंदगी में आ रहा है, बट उससे शादी नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं चाहे वो अगर कितना भी ट्राई कर लें, घूम फिर के वो मेडिटेशन की तरफ ही जाएंगी, जो उनका मुझे फ्यूचर दिखा। ध्यान की तरफ जाएंगी, तंत्र की तरफ जाएंगी, उनका बहुत कुछ, क्योंकि उनकी सोल जो है, जो उनकी आत्मा है, वो एक जगह खुद को रोकना नहीं चाहती है, वो ग्रो करना चाहती है बहुत आगे। तो वही मैंने उन्हें बताया कि आपकी सोल इन रिश्तों में बंधने नहीं आई है, उसको पता है उसको क्या करना है। तो कहीं भी आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप शादी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, बट फाइनल आपका डेस्टिनेशन जो है वो आपको मेडिटेशन की तरफ, और आप उस तरफ जाओगे, क्योंकि वो बहुत कुछ आपकी आत्मा जो है सीखने आई, उसका पर्पस ये है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम, लास्ट में उन्होंने बताया कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मेरा मेडिटेशन बहुत जल्दी अलग है, मुझे बहुत जल्दी ध्यान लग जाना। जैसे लोगों को दिक्कत होती है ना कि कोशिश कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उसने कहा कि मैम मेरे मेडिटेशन में मुझे कभी दिक्कत ही नहीं आई, एकदम से ही हो जाता है। एंड हाँ, मैं माँ की इस जन्म में भी पूजा करती हूँ, ये भी उनके उस पर दिख रहा था, मैंने उनके बताया। तो ये थी उनकी पास्ट लाइफ। देखिए इसमें जब भी कोई पास्ट लाइफ मुझसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आप जब पास्ट लाइफ देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है। देखिए जब भी किसी की पास्ट लाइफ देखते हैं, डिपेंड करता है कि मैं कितना पूछ रही हूँ, एंड मुझसे ज्यादा डिपेंड करता है कि सामने वाला क्लाइंट क्या जानना चाहता है अपनी पास्ट लाइफ से लेके। इस जन्म में जो भी आपकी फैमिली वाले हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई है, आपके सिबलिंग्स हैं, जो भी, वो सब जरूरी नहीं है सब एक ही जन्म से आ गए हैं। हो सकता है पिछले जन्म के आपके भाई हों, माँ किसी और जन्म से कोई कनेक्शन है, कोई कार्मिंग अकाउंट कुछ है, रह गया है, कुछ बैलेंस रह गया है, वो कंप्लीट करने आई है। तो सब अलग अलग जन्मों से जुड़कर ऐसे होते हैं। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक ही जन्म में वो रिपीट हो रहा होता है, वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स भी जरूरी नहीं है कि हर जन्म में पेरेंट्स ही बनेंगे, कभी कभी वो आपके गुरु बनकर आ सकते हैं, जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं,
मैंने एक ऐसा केस भी देखा था जो मैं आपको शेयर जरूर करूंगी। अपने उनकी जो उनकी बॉस है वो एक जन्म उनकी मदर थी, तो उनका मदरली से कहेंगे मदरली लव उनको फील होता था वहां पे। तो वो किसी भी रूप में आके आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए। दूसरी बात, पास्ट लाइफ में जब देख रहे हैं तो आप क्या जानना चाहते हो? अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सा ईयर था, नंबर क्या थे, कब हुआ था, तो आकाशिक में नंबर्स दिखना मैं कहूंगी सारा मास्टर्स के ऊपर है। कोई भी, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे नंबर्स दिख जाएंगे, और मैं आपको अगर वो मुझे दिखाएंगे मुझे दिख जाएंगे नंबर्स, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मैं पहले ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे चीज दिख जाएगी। नंबर्स का क्लियर कट आपके मास्टर्स का भी रोल है, मेरे मास्टर्स का भी रोल है, वो नंबर्स हमें दिखाएंगे कि नहीं। सराउंडिंग कैसी थी, कैसे लोग थे, बाकी जो आपके क्वेश्चन है उस हिसाब से लाइफ दिखती है। पास्ट लाइफ पूरी नहीं दिखती है। ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब आप हर बर्थडे काउंट कर रहे हो कि ओके मैंने इस बर्थडे पे क्या किया था, ऐसे नहीं होता है। आपका मेन पॉइंट्स क्या है? जैसे इनका था कि ब्लेसिंग, वो जन्म का दिखा, और इन्होंने शादी नहीं की, फादर ने घर से निकाल दिया था तब किया था। ये मोटा मोटा एक क्लिप दिखा दी है। इट्स लाइक ट्रेलर, जैसे हम मूवी का ट्रेलर होता है कि ओके ये हुआ, एंड एक मोटा मोटा ऐसे दिखाया जाता है। पूरा देखने के लिए इसमें बहुत लंबा टाइम चाहिए, और ये ना तो आधे घंटे में हो सकता है ना 1 घंटे में हो सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा सेशंस लेने पड़ते हैं एंड याद रखना पड़ता है। तो उस आई थिंक वो कोई हार्डली कोई ऐसे होते हैं जो इतना लंबा, बट अगर कोई चाहे तो करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सेशन में अगर आप पास्ट लाइफ जानना चाहते हो तो आपको जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो उनके जवाब मिल जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जय संतोषी माँ।